और चलिए बात करेंगे बारिश के आपातकाल की। तो राजस्थान में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच आपको अपडेट ये दें कि आज भी कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बिल्कुल, बाड़मेर में, जालौर में, सिरोही में बारिश का रेड अलर्ट है। जैसलमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है मनी, और प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बारिश के बाद प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो हो चले हैं। सबसे बड़ा जवाई बांध ये भी ओवरफ्लो हो चला है और पानी की आवक बढ़ने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो है निचले इलाके। बिल्कुल आप सही कह रही है मनी, पानी बढ़ने से निचले इलाकों से बड़ी बड़ी परेशानी जो है हुई है। तो राजस्थान में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात हो जाती है मनी की पूर्वानुमान यह है कि अभी और भी दिन है जो बारिश होगी। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बाड़मेर, जैसा आप बता रही थी हमारे दर्शकों को, बाड़मेर, जालौर, सिरोही में बारिश का रेड अलर्ट है। और ऑरेंज अलर्ट कहाँ है मनी, जरा उसके बारे में बताएं तो। बिल्कुल, जैसलमेर और जोधपुर समेत कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है आदित्य, यहां पर रेड अलर्ट कहां जारी किया गया दर्शकों को वो पहले बता देते हैं। बाड़मेर, जालौर और सिरोही, यानी कि यहां पर भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है मौसम विभाग। तो ये तमाम शहर, यहां रहने वाले लोगों से अपील प्रशासन भी कर रहा है और एनडीटीवी राजस्थान भी कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, नदी, रपट, पुल को पार करने की कोशिश कतई ना करें। तो देखिए मनी, जहां एक तरफ बाढ़ ने एकदम स्थिति बर्बाद कर दी है, कहीं सैलाब में कार बह रही है, तो कहीं सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद जो है कई इलाके जलमग्न हो गए। और महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है आदित्य कि लगातार क्योंकि बारिश हो रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं वो इस रूप में कि निचले इलाके जो हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी हो जाती है कि लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम 3 तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं, डूंगरपुर की, दूदू की और सिरोही की, जहां पर एक जैसा मंजर आपको नजर आ रहा है। शहर अलग अलग लेकिन हालात बिल्कुल आप सही कह रही हैं मनी की, शहर अलग अलग लेकिन मंजर एक। जहां पर देखिए कैसे यहां पर जो गाड़ी है वो फंस चुकी है, क्या बाइक, क्या बड़ी गाड़ी, क्या टेम्पो। दूसरी दूदू की जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वही स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में भर गया पानी, ऐसा नहीं लगता है मनी जैसे टापू बन चुका है। मतलब सिरोही को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो कोई ना बीच बन गया है। सिरोही शहर, सैलाब ऐसा आया है कि लग रहा है कि वो बीच बन गया और वहां पर लोग जो हैं वो बीच पर मजा लेने के लिए जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये आदित्य, यहाँ पर जो प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए वो बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार अलर्ट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। डूंगरपुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए वाहन जो है बीच रास्ते में ही अटक चुके हैं। दूदू में देखिए सैलाबी तांडव नजर आ रहा है। सिरोही का अगर रुख करेंगे और नजर डालेंगे इन तस्वीर पर तो शहर में यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका है। और सबसे बड़ी बात मनी, जो आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको मैं क्या कहूँ हाईलाइट किया है कि देखिए, पहली तस्वीर अगर दर्शकों को दिखाया, डूंगरपुर सैलाब में जो कार बह गई है। मेरा प्रश्न ये है, मुझे लगता है हमारे दर्शक के मन में यही प्रश्न होगा मनी कि क्या जरूरत थी इस गाड़ी को इस सैलाब में जाने की, क्या जरूरत थी? ऐसा तो जरूरत नहीं था, कुछ इमरजेंसी तो बात नहीं थी। आप वहीं पीछे देखें, कुछ बाइकर्स भी हैं वहां पर, उनको जाने की क्या जरूरत है? जब बार बार प्रशासन इनसे कह रहा है कि भाई बिल्कुल आप बाहर ना जाएं, तो फिर ऐसा क्यों करें? और बड़ी खबर जानी उदयपुर से है। शहर के बीच से बहने वाली आयड़ नदी उफान पर है और नदी के बहाव की चपेट में 2 युवक आ गए और दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी हाँ, दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसा हमने बताया, नदी के बहाव में चपेट में ये जो 2 युवक हैं वो आ गए। शहर के बीच से बहने वाली आयड़ नदी उफान पर है मनी। और आदित्य, यहाँ पर आप ये देखिए कि लापरवाही ही सामने आ रही है इन तस्वीरों में। ये युवक जो कि इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और उसका खामियाजा हुआ ये कि पानी के तेज बहाव के साथ ही बहता चला गया। लेकिन गनीमत तो ये रही कि इन दोनों ही युवकों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब बात क्या होता है मनी कि हर बात ये गनीमत जैसे नहीं रहती। हर बार कोई नई फरिश्ता आ जाएगा आपको बचाने के लिए। बार बार प्रशासन, देखिए जितने भी लोग हैं, हम भी एनडीटीवी राजस्थान पे ऐसी खबरें इसलिए अपना दर्शकों को दिखाने की, पहली जो तो खैर बाढ़ बारिश की क्या स्थिति हमारे रिपोर्टर्स भी ऑन ग्राउंड जानते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात कि ये देखिए एक सीखने वाली बात है। अगर आप इससे भी नहीं सीखेंगे, आप देख रहे हैं लगातार कितने मौत हो चुके हैं, कितनी मौत का जो श्रृंखला है वो बढ़ी जा रहा है, सिलसिला बढ़ रहा है। और ऐसी तस्वीरों में क्या जरूरत आन पड़ती है भाई कि आप उसको पार करना चाहें रपट को, और फिर देखिए कोई हेल्प नहीं करता है मनी। अगर आप देखेंगे सब मूक दर्शक बन चुके हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। और एक बार फिर से तस्वीरें जिस
पर नजर आप डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जब पूरा घटनाक्रम सामने आया तो लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि हर बार कोई फरिश्ता नहीं आता है जान बचाने के लिए, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये घटनाएं क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसे कहेंगे लापरवाही की इंतहा जो लगातार सामने आ रही तमाम शहरों। बिल्कुल, जब शहरों की स्थिति ऐसी बनी हुई मनी, अपने दर्शकों को भी हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लोग देख रहे हैं इसको, कि ये जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये कोई मामूली सैलाब नहीं है साहब। इसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, कोई भी बह जाए। क्या मवेशी, हमने एनडीटीवी राजस्थान पर भी बड़े प्रमुखता से दिखाया है मनी, कि कितने मवेशी यहां पर बह गए, कितने लोग बह गए, जर्जर भवन बिल्कुल गिर गए। तो आयरन नदी उफान पर है, नदी के बहाव की चपेट में 2 युवक आए और दोनों युवकों का हालांकि गनीमत रही, अच्छी खबर, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप जाएंगे तो आपका भी रेस्क्यू हो जाए, बड़ा हादसा हो सकता था। तो आज भी कई जिले भारी बारिश। तो संजय व्यास और भरत जो है हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कोमल यादव भी जुड़ गए हैं। तो जरा बताइए भरत, क्या स्थिति वहां पर? लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार एक अपील कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन तो अपील कर रहा है, लेकिन हम एनडीटीवी राजस्थान पर भी अपील कर रहे हैं कि बहुत इमरजेंसी भी हो तो ट्राई करें कि घर से बाहर ना निकलें, रपट पार ना करें, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है भरत, वो भयावह है। क्या स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, मैं जालोर की स्थिति बताना चाहूंगा तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हालांकि जालोर जिले के सटे चांदना गांव की बात करें तो चांदना गांव हालांकि पूरी तरह से टापू बन गया है। एक तरफ सुकरी नदी तो दूसरी ओर खारी नदी के साथ साथ पूरा गांव टापू है। आवागमन बाधित हो चुका है। जिला मुख्यालय से भी हालांकि संपर्क कट चुका है। दूसरी ओर जालोर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली जो जवाई नदी है, वो जवाई बांध के कल ही दोपहर के बाद में गेट छोड़े गए थे, जिसको लेकर जालोर जिले में जवाई नदी में पानी की आवक बहुत ही तेजी के साथ बह रही है। और हालांकि प्रशासन ने कल दोपहर से ही निचले इलाकों के जो गांव है उनको अलर्ट कर दिया था, क्योंकि जवाई बांध का जो पानी ज्यादा छोड़ने के कारण निचले इलाकों में कहीं पानी न घुसे, जिसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है और मॉनिटरिंग भी कर रहा है और सूचना दे दी गई है। हालांकि जोधपुर की बात करें तो जालोर जो जवाई नदी है साकरना पुल के ऊपर से 1-1 फुट बह रही है। तो जोधपुर आहोर पाली जो मार्ग था वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और पूरी तरह से बंद कर दिया गया प्रशासन की ओर से। ठीक है, जालोर में आपकी मौजूदगी है भरत। मैं लौटूंगी आपके पास। सिरोही से कोमल यादव नजर आ रहे हैं और इस बीच हमारे साथ बांसवाड़ा से मौजूदगी है संजय व्यास की। संजय, मैं आपके पास आ रही हूँ। बांसवाड़ा में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जरा बताएं। देखिए, मैं बता दूं मणि के इस समय उदयपुर में, उदयपुर की आयरन नदी हमारे पीछे है जो देखिए बड़े वेग से बह रही है, जिसमें कल जो है कि 2 लोगों का रेस्क्यू किया। लगभग 7 घंटे की मशक्कत के बाद एक आदमी को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने दोनों ने ही निकाला। तो मैं कह सकता हूं कि जो कैचमेंट में जो बारिश हुई है, उदयपुर के जो गोगुंदा, मदार और उस कैचमेंट में बारिश हुई है, कल जो बारिश हुई थी लगभग 132 mm के करीब बारिश हुई थी। उसके चलते जो आयरन नदी का वेग है वो अपने ऊपर था। एक पुलिया के ऊपर से लगभग 3 फीट पानी निकलने के कारण जो यहाँ का जो निचला एरिया है, जो कहते हैं पुला और आलू फैक्ट्री, कच्ची बस्ती है, वहां पर लोगों के घरों के अंदर लगभग 1-1.5 फीट पानी अंदर घुस गया, क्योंकि ये निचले इलाके में और इनको पहले से ही सतर्क कर दिया गया था कि कभी भी पानी की आवक तेज हो सकती है। लेकिन लोग बाग है जो अपने आप को इस पानी के अंदर ले जाना और मछली पकड़ने जैसे काम करते हैं, इसके चलते कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिसके चलते आपने देखा ही होगा कल जब करीब 53 से 54 लोगों को यहाँ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और यहाँ की जो नागरिक सुरक्षा बल है उन्होंने मिलकर निकाला था। जी हाँ, तो हमारे साथ मनी जो है सिरोही से कोमल यादव भी जुड़ रहे हैं। कोमल जी, हम देख रहे हैं कि आप वहां पर बिल्कुल छतरी लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या स्थिति वहां की, जरा बताएं। क्या सैलाब वहां पर आ गया है और क्या स्थिति, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए आदित्य, यहाँ पे रेड अलर्ट था, कल भी था और आज भी है। और कल से भारी बारिश है, 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ के जितने बांध हैं सारे के सारे ओवरफ्लो हैं। कल बत्तीसा नाला, बत्तीसा बांध जो पहली बार बन के तैयार हुआ, करीब 100 फीट गहराई है उसकी, 9 किलोमीटर उसका रेंज है, वो ओवरफ्लो हो गया है। पिंडवाड़ा में घरों में कल पानी भर, वहां में सुकड़ी नदी थी, उफान पे आ गई थी, वहां पे शहरों में पानी घुस गया है। कल यहाँ पे 200 लोग फंसे थे, उसको रेस्क्यू करके वो निकाल लिया गया है। जो माउंट आबू है और वहां पे बारिश 24 घंटे से जारी है। वहां पे सारे नदी नाले
जितने झरने हैं सब उफान पे हैं। मैं खड़ा हूँ, देखिए बनास नदी है और बनास नदी पूरे अपने वेग में बह रही है। जब इस तरह से वेग में बह रही है तो आप समझ सकते हैं। और अभी इस समय भी बारिश है, आप देख सकते हैं कि मैं छाता लेकर के कैसे यहाँ पे बिल्कुल। खड़ा हूँ और ये बारिश जारी है। और आज भी यहाँ रेड अलर्ट किया गया है। काफी कल लोगों को बचा लिया गया था, कुछ गाड़ी बह गई थी, कुछ लोग बह गए थे, उनको बचा लिया गया था। लेकिन प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को नदी नालों के करीब जाने के लिए मना किया है। साथ में माउंट आबू में जो झरने हैं वहां पे जाने के लिए, क्योंकि अगस्त महीने में 5 लोग झरने में जाने से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके सबको अलर्ट किया है। जो बत्तीसा बांध है, जो वहां पे डैम भर गया ओवरफ्लो, वहां पे पुलिस के पहरे लगाए गए ताकि लोग वहां पे न जाए। तो लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोग नदी नालों और रपट पे न जाए ताकि कोई अनहोनी हो जाए। और बारिश का आज भी रेड अलर्ट है और अभी भी बारिश जारी है। आप देखिए मैं छाता लिया हूँ, सुबह से ही क्या पूरी रात बारिश होती रही और अभी भी बारिश जारी है। देखिए नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि यहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सबसे एक ही अपील की जा रही है प्रशासन बारामनी कि वो बाहर ना निकलें, अभी इस स्थिति में बाहर ना निकलें। अब जालौर से हमारे साथ भरत भी जुड़ गए हैं। भरत, जरा बताइए कि वहां पर खारी नदी उफान पर आ चुकी है, नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चांदना गांव को बिल्कुल घेर दिया है। भरत जी बिल्कुल, चांदना गांव को पूरी तरह से घेर दिया है। हालांकि कुछ लोग हैं अपनी जान के परवाह किए बिना नदी को पार करते नजर आए। हालांकि स्याना चौकी के जो प्रभारी है उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिए। लेकिन ये देखिए वाहन चालक है, दूध वाहन चालक है, ये अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहा है। ये देखिए ये तेज वेग के साथ नदी बह रही है, फिर भी यहाँ के जो लोग हैं अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी लापरवाही। हालांकि प्रशासन सतर्क है और मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रशासन ने बैरिकेड लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए लोग। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए लोगों नहीं, की जरा भारी उनसे भीड़ बात लगी करिए। हुई है। नहीं लोग नहीं यहाँ भरत, देखने के उनसे लिए जरा आए। बात करिए। उनको बकायदा प्रशासन द्वारा अपील किया जा रहा है, हम अपील कर रहे हैं, ऐसी गलती वो क्यों कर रहे हैं? उनको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? प्लीज बात करें भरत। जी बिल्कुल, मैं आपको बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण सिंह है। पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। जान जोखिम में डालेंगे, क्या करेंगे प्रशासन से भी। हाँ हाँ, क्योंकि पानी के जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए हमारे पास। हाँ। विकल्प क्या है? हाँ। तो हर चीज के लिए काम करना पड़ता है हमारे को। अच्छा। हाँ, और हमारे विधायक है वो बोल रहे हैं कि पूरा गेट 13 का 13 खोल दो कलजवाई बांध का। हाँ, नहीं रहेगी बात, नहीं बजेगी बंसूरी की। मतलब जनता ने उनको जिता के भेजा है, ऐसे मारने के लिए नहीं भेजा हुआ है। ये चांदना गांव की समस्या हाँ। कब से है? चांदना गांव की तो अभी 40 साल हो गया। अच्छा, कोई पुल निर्माण नहीं हुआ? मैं तो देख रहा हूँ। अच्छा, हर बार हर बार की यही समस्या हर साल होती है, एक दिन की नहीं है। अच्छा। हर साल में हो रही है। अच्छा। जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, क्या करेंगे? क्या नाम भैया? दलित। हाँ, कब से समस्या आई है? ये बहुत साल हो गए, मैं हाँ। कब से देख रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पे न तो पुल बन रहा है, न अच्छा। हमें जाने के लिए कोई है सुविधा। अब हमें कोई भी काम के लिए शाला जाना पड़ता है। एक तरफ खारी नदी, एक तरफ वाला हमारे माधुर जी का, एक तरफ ये सूखी नदी, हम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनका यही कहना है गांव वालों का कि ये हर वर्ष में ये जो है चांदना गांव है पूरा टापू बन जाता है। हालांकि प्रशासन ने अब तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया जिसको लेके गांव वालों का आवागमन शुरू है। हालांकि पास में ही बड़ा कस्बा है स्याना, जो स्याना की और उनको लगातार सुबह शाम अक्सर खाद्य सामग्री के लिए जाना पड़ता है, जिसको लेकर ये गांव वाले पूरी तरह विवश है। ठीक है, आप रहिएगा भरत हमारे साथ। इस बीच संजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं। माही बांध का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे, कितने गेट अब तक माही बांध के खोले गए हैं? और क्योंकि पानी की आवक काफी ज्यादा है, तो ऐसे में निचले इलाके कितने प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं और क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए मैं बता दूं कि जिस तरह से माही के गेट खोले गए हैं तो वहाँ के निचले स्तर में पानी आना ही है, क्योंकि माही सबसे बड़ा डैम है उस बांसवाड़ा का। और सारे जो गेट खोलने के बाद जो जिस तीव्र गति से पानी आता है और जहाँ से गाँव के जो कैचमेंट एरिया है या फिर सटे गांव है जहाँ से निकलती माही, तो वहां पर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि कृपया करके अपने जगहों से हटें। और क्योंकि पानी की आवक इतनी तेज है, कहीं कोई ना कोई ऐसी कोई दुर्घटना न घट जाए जिससे कि रेस्क्यू और उसके अंदर दुविधा हो। तो कह सकते हैं कि जो मेवाड़ संभाग है उसके अंदर लगातार बारिश हो रही है, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा में। तो इसके चलते पूरा प्रशासन, जो पूरे इस तरह का जो प्रशासन है वो पूरा हाई अलर्ट पे है और लोगों को बार बार यही कह रहा है कि पानी के जो रपट है और जिस जो न जाए तो मैं बच्चों की उदयपुर में। अच्छा संजय, एक बार मैं चाहूंगी कैमरा रोल करें, अगर आप दिखाएं कि क्या तस्वीर आपके पीछे यहाँ पर नजर आ रही है, ताकि दर्शक जान पाए कि जहाँ आपकी मौजूदगी है वहाँ किस तरह के हालात हैं।